हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं WBPSC बोर्ड क्लास 10 का इंग्लिश का नाम है प्लेस। तो लेसन 2 एक पोएम है फेबल। तो इसका लिखने वाला है राल्फ वाल्डो इमर्सन। तो ये फेबल मीन्स होता है एक फर्जी कहानी मतलब होता है जो हम लोग रियल नहीं होते हैं, जो क्या शायर पोइट अपने क्या होते हैं इमेजिन करके जो है लिखता है। तो इस तरह की कहानियों कहते हैं फेबल। तो उसको जो है ये तो कहानी है लेकिन इसको एक पोएम की शक्ल में लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में जानते हैं। तो राइटर इसका पूरा नाम है राल्फ वाल्डो इमर्सन, जो अमेरिकन एसेइस्ट है। क्या है? अमेरिकन एसेइस्ट। एसे का मतलब होता है मजमून। तो मजमून एसीएस मतलब मजमून निगार, मजमून लिखने वाले, अनुमान लिखने वाले। लेक्चरर भी है वो, कॉलेज में जैसे पढ़ाते हैं किसी टॉपिक पर। एंड पोइट, और पोइट भी है शायद। उसका जो मशहूर पोएम है, जो खास इम्पोर्टेंट पोएम है, वो कॉन्कॉर्ड हिम एंड ब्राह्मा। तो यहाँ पर बात क्या है, इस पोएम के बारे में 2 लाइन लिखा है। तो लाइन है, द पोएम डिस्क्राइब्स ए कन्वर्सेशन बिटवीन द स्क्वेरल and the mountain. The squirrel points out that in this world, every being, living or non-living being, big or small, have their individual reasons for existence. कहता है यहाँ पर सबसे पहले कि स्क्वेरल और माउंटेन, स्क्वेरल मतलब होता है गलेरी और माउंटेन न पहाड़। तो इन दोनों के बीच बातचीत होती है। उसके बाद स्क्वेरल यहाँ पर बताने की कोशिश करता है कि दुनिया में हर छोटी बड़ी चीज़ जो है, वो जो इस दुनिया में पैदा हुए है, कोई ना कोई उसके पीछे ज़रूर रीज़न है वो इस दुनिया में पैदा होने का। तो वही इस पोएम में हम लोगों को बताने की कोशिश किया है। तो अगर ये पोएम का पूरा लाइन बाय लाइन एनालिसिस करने के बाद अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उसको छोटी सी हेल्प हो जाए। तो देखिए, लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हैं पोएम को। सबसे पहले, द माउंटेन एंड द स्क्वेरल हैड ए क्वारल। सबसे पहले माउंटेन और स्क्वेरल के बीच में क्या होता है, झगड़ा होता है। तो झगड़ा मतलब यहाँ पर तो झगड़ा नहीं समझ लेना होगा कि एक बहस होती है, उन्हें कन्वर्सेशन होती है। एंड द फॉर्मर कॉल द लिटिल प्रिक। फॉर्मर मीन्स पहला, जो पहले माउंटेन है, और लेटर मीन्स स्क्वेरल। तो फॉर्मर मतलब माउंटेन, इसको कहता है स्क्वेरल को लिटिल प्रिक। लिटिल प्रिक मतलब कि एक छोटा सा ऐसा जानदार जो क्या है, जो भी कुछ करता है वो बिल्कुल सही करता है। तो ये उसको बोलता है कौन? माउंटेन बोलता है स्क्वेरल को। बन रिप्लाई, बन देखो उसका अनदर लैंग्वेज में जो है बन भी कहते हैं। देखो बन मीन्स होता है स्क्वेरल। तो बन रिप्लाई, तो ये लिटिल प्रिक बोलने के बाद माउंटेन को अब जवाब देता है कौन? बन मतलब गलेरी। क्या जवाब देता है? यू आर डाउटलेस वेरी बिग। कहते बेशक तुम बहुत बड़े हो। किसको कहता है? बन मतलब स्क्वेरल जो माउंटेन को कहता है कि बेशक तुम बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक ऑफ ए ईयर एंड ए स्पेयर। तो कहता है हर छोटी बड़ी चीज़ें एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर क्या है? टू मेक ऑफ ईयर। तो कहता है ये दुनिया जो बनी है, इस कहने का मतलब है कि ये दुनिया जो बनी है हर छोटी बड़ी चीज़ों को लेकर बनी है। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े जो खास इंपॉर्टेंट चीज़ है उन्हीं को लेकर मिलकर ये दुनिया बनी है, ऐसी बात नहीं है। तो हर छोटी बड़ी चीज़ से मिलकर ये दुनिया बनी है। और एक एग्जाम्पल दिया, एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर। जैसे कि टू मेक अप ईयर, जैसे कि एक साल। तो एक साल मतलब साल जो बनी है, एक मिसाल दिया है कि अलग अलग सीजन से मिलकर, जैसे समर सीजन, विंटर सीजन, ऑटम सीजन, लेट ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन। तो ये सीजन जो है एक के बाद दूसरा आते रहता है। तो वो आने के बाद एक के बाद दूसरा आने के बाद इस तरह से होते होते 1 बाय 1 क्या होता है, पूरा साल बनता है। तो ठीक इसी तरह से कहता है, इसी तरह से ये दुनिया बनी है हर छोटी बड़ी चीज़ों को लेकर के। तो नेक्स्ट, एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। तो यहाँ पर कहता है
कि माउंटेन साइज में बड़ा है, लेकिन ये जो स्क्वायरल है बहुत ही छोटा है, मतलब उसका जो है बहुत ही छोटा, उसके मने बड़ा नाम है। तो इसलिए कहता है कि तुम बड़े हो ये ठीक है, लेकिन मैं जो छोटा हूँ इसमें कोई मुझे नाराज़गी नहीं है, कोई मुझे ऐतराज़ नहीं है, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, मैं अपने आप को इससे छोटा नहीं समझता हूँ। और क्या कहता है, और वो सेटिस्फाइड लाइफ जीता है। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई। तो क्या कहता है मैं तुम्हारे जैसा बड़ा नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरे जैसा छोटा भी नहीं हो। तो कौन कहता है, ये स्क्वायरल कहता है माउंटेन को कि मैं तुम्हारे जैसा बड़ा नहीं हूँ, लेकिन तुम भी मेरे जैसे छोटे नहीं हो। एंड नॉट हैव सो स्प्राई। स्प्राई का मतलब होता है एनर्जेटिक मतलब जो कोई भी काम जो करता है वो यहाँ से वहाँ, मतलब फ्लेक्सिबल, मतलब क्लेवर होता है। मतलब जैसे कि बारिश कोई उसको पीछा करेगा तो वो तुरंत भाग जाएगा, जैसे कोई बारिश आएगी तो वो भाग जाएगा। लेकिन ये जो हर काम में अवॉइड कर सकता है, हर चीज़ को ओवरटेक करता है, लेकिन माउंटेन ऐसा नहीं कर सकता है। जैसे कि बारिश से ओवरटेक करता है स्क्वायरल, कैसे कि अब बारिश आ जाने से वो जो दौड़ करके किसी जगह में, किसी होल में जो घुस जाता है, या किसी सेफ्टी जगह में सीन में घुस जाता है। लेकिन माउंटेन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना बड़ा है साइज उसका कि एक जगह से दूसरी जगह वो जा नहीं सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता। इसलिए बोलता है कि तुम मेरे जैसा स्प्राई नहीं हो, आधे भी नहीं हो। आधे मतलब वो जो मूवमेंट कर सकता है, वो जो फ्लेक्सिबल है, एनर्जेटिक है, लेकिन उसका आधा भी माउंटेन नहीं है। आई विल नॉट डिनाई यू मेक ए वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक। तो कहता है आई विल नॉट मतलब यहाँ पर आई विल है या फिर आई शैल है। तो आई विल इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो आई विल मतलब आई विल, तो आई विल नॉट डिनाई यू मेक ए वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक। कहता है मुझे इससे कोई इनकार नहीं है, मैं इससे कोई इनकार नहीं करता हूँ कि तुम मेरे लिए एक रास्ता बनाते हो। मैं जानता हूँ कि तुम पहाड़ों में मेरे लिए बहुत ही रास्ता बनाते हो, बहुत ही अच्छा खूबसूरत रास्ता बनाते हो, ये मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन लास्ट में क्या कहता है, ए वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक, सॉरी, टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड विजली पुट। कहता है टैलेंट डिफर, तो लेकिन दोनों में हम लोगों में माउंटेन और कहता है कि तुम माउंटेन और मैं स्क्वायरल, दोनों में क्या है, टैलेंट अलग अलग है। तो अलग अलग, तो यहाँ पर हम लोग को ये लेसन मिल रहा है। क्या लेसन मिल रहा है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज इक्वल, मतलब दुनिया में जो हर चीज़ें है ये सब क्या है, इक्वल है। और ये भी कहता है कि मिस्टर एमर्सन ट्राई टू से दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग फॉर ए रीज़न। कहता है कि गॉड जो है जितनी भी चीज़ों को पैदा किया है, छोटी बड़ी चीज़ों को, हर एक का पैदा करने का कोई ना कोई ज़रूर रीज़न है, कोई ना कोई ज़रूर एग्जिस्टेंस है। तो अब जानना है, जैसे कि इस दुनिया में कोई भी आदमी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा भी नहीं है। जैसे हम लोग, अब मुकेश अंबानी है, तो वो जो है, अब वो टेलीकॉम में क्या है, एक्सपर्ट है, लेकिन एक किसानी ले लेता है, लेकिन किसान जो कर सकता है वो नहीं कर सकता। जैसे कि अब टेलीकॉम के काम में एक फार्मर कोई कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन फार्मर जो खेती बाड़ी के बारे में जानता है तो वो टेलीकॉम का जो ऑनर है वो नहीं जानता। तो इससे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि टैलेंट डिफर, हर एक के अंदर क्या है, अलग अलग, दुनिया में जितने भी लोग हैं हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अलग टैलेंट है। तो अब मान ले और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक टीचर है, तो टीचर का काम क्या है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना। और वहीं पर एक ले लेते हैं मेसन मतलब होता है मेसन, जो बिल्डिंग का घर बनाते हैं। तो वो क्या है, उसको वो यहाँ पर टीचर का काम क्या है कि वो बच्चों को पढ़ाता है, उसमें वो टैलेंट है, उसमें वो टैलेंटेड है। लेकिन एक मेसन जो है उसका टैलेंट का है एक बिल्डिंग बनाने में। तो क्या है कि एक टीचर को बिल्डिंग बनाने के लिए मेसन के पास जाना होगा, और मेसन जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करना होगा, उसको टीचर के पास जाना होगा। तो क्या है, इससे क्या समझ में आता है कि दोनों क्या है, बराबर है। तो यही कहने की कोशिश कर रहा है। ये एक एग्जाम्पल भी दिया है कि इफ़ आई कैनॉट कैरी फ्रेश ऑन माई बैक नेदर कैन यू क्रैक इन। तो
कहता है, अब ये स्क्वायरल कहता है कि मैं अपनी पीठ पे जो है जंगल को नहीं लेके चल सकता, जंगल को नहीं उगा सकता या जंगल को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ला सकता जैसे कि माउंटेन रखता है। नेदर कैन यू क्रैक इट, लेकिन क्या कहता है माउंटेन को स्क्वायरल कि लेकिन तुम एक बीज भी नहीं तोड़ के खा नहीं सकते या फिर बीज भी नहीं ला सकते। तो हम लोग ये जानते हैं स्क्वायरल जो है ये फॉरगेटफुल है, मतलब कभी कभी कुछ चीज़ें वो भूल जाता है। जैसे कि वो हर दिन जंगल में कुछ ना कुछ अलग तरह का फ्रूट्स खाते हैं, तो वो फ्रूट्स वो पूरा खा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो उस फ्रूट का आधा हिस्सा को कहीं ज़मीन पर गाड़ देता है और सुबह दूसरे दिन क्या होता है वो उसके बारे में भूल जाता है। तो भूलने की वजह से क्या होता है वहाँ से एक नया पौधा पैदा होता है, इस तरह से जंगल बनाता है। तो इसलिए कह रहा है कि मैं जंगल को अपने पीठ में नहीं लेके चल सकते, लेकिन मैं एक बीज को एक पौधा को लगा सकता हूँ, लेकिन तुम लगा नहीं सकते। तो इसमें क्या है, दोनों में टैलेंट अलग अलग है। तो इसलिए कह रहा है कि एवरीवन इन द वर्ल्ड इज़ इक्वल। तो हर चीज़ें दुनिया में जो है, हर छोटी बड़ी चीज़ें जो है कोई ना कोई रीजन से दुनिया में पैदा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।